सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। तो जो नए दर्शक हैं, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप उनको देखिए, उसके बाद इसको हम जो बता रहे हैं आप इसको देखिए। तो पिछला वीडियो जो हम दिए हैं तो हम क्रम से उसमें पूजन करके नहीं दिखाए हैं, क्योंकि पूजन करके दिखाने में 2.5 से 3 घंटा लगता है। तो पूजन का क्रम एक जैसे ही है, जैसे हम शीतला जी का पूजन करके दिखाए हैं, या जो हम घर में भी जो पूजन करते हैं वो स्नान से शुरू करके पूजा शुरू होता है। जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ, इस चीज को आप करके देखना। मैं आपको बता रही हूँ, आप वैसे करना। जैसे कि सबसे पहले स्नान कराना, फिर उसके बाद कलश वगैरह सजा के रखे रहते हैं जो कि वट वृक्ष के नीचे होता है, और दीप प्रज्वलित कर देते हैं। यानी दीप को, वरुण को हम साक्षी मान के पूजन शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैं बताई हूँ कि वट वृक्ष के पत्ता लेकर या जो मूर्तियां हैं उनको पूरा स्नान कराना मंत्र से। वट वृक्ष के पूजन में 10 देवताओं को हम आवाहन देते हैं, आवाहित करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी, सरस्वती माता, सत्यवान जी, सती सावित्री जी, और वट वृक्ष, वरुण और यमराज जी को। इन सभी देवताओं को मंत्र से स्नान कराना, कुमकुम, हल्दी, चावल, फूल इनको देते हैं, और श्रृंगार की सामग्री माताओं को अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, तांबूल चढ़ाते हैं, तांबूल पर सुपारी, लौंग, इलायची रख के चढ़ाते हैं, वस्त्र आभूषण, उपवस्त्र सब चढ़ाते हैं। ये मात्र कह देने से और मंत्र द्वारा इनको अर्पण करने से 2 घंटा इसमें लग जाता है। उसके बाद पूजन पूरा करने के बाद फेरी लगाते हैं, 108 है, जितना भी आपको मर्जी हो फेरी लगा लें। उसके बाद हम बैठ के कथा सुनते हैं, फिर हवन करते हैं, फिर आरती करते हैं। मात्र 2 मिनट लगा होगा बताने में। अगर हम यही करके दिखाएंगे तो 2.5 से 3 घंटा लगेगा। तो आशा है हम इतना आपको वीडियो दिए हैं, आप इसी क्रम से पूजा करिए, इसमें कोई गलती नहीं होगा। सावधानी पूर्वक और धैर्यता से पूजा करिए। मैं आगे का जो कुछ छूटा हुआ है उसको बता रही हूँ। सबसे पहले उन बेटियों को जिनका विवाह इस वर्ष हुआ है, वैसे भी मैं पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत बताई हूँ कि थोपना नहीं चाहिए पूजा वगैरह, जिनका विवाह इस वर्ष हुआ है वो व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं इस वर्ष से। जो बेटियां पहली बार व्रत करती हैं, कोई भी व्रत हो, वो तीजा, करवा चौथ, वट सावित्री या कोई भी व्रत जब वो शुरू करती हैं तो उनको मायके से शुरू करना चाहिए व्रत। ये काफी शुभ माना जाता है। तो जो बेटियां इस वर्ष वट सावित्री का व्रत करेंगी वो मायके जाएं और मायके से व्रत शुरू करें। अगर ऐसा नहीं कर पाती तो मायके वाले जो भी वट सावित्री में पूजन सामग्री लगती है, वो बर्तन, वस्त्र और फल, फूल, मिठाई, कुछ कपड़े जो बेटी की सास है उनके लिए, पति के लिए, ये सब मायके वाले भाई या कोई भी मायके की तरफ से लाते हैं, और बेटी विधिवत पूजन करती है उन्हीं के सारे सामग्रियों से। यहाँ तक कि जो फूल, माला, जल, ये सब, तो जल वगैरह, फूल, माला, मान लो दूर के हैं तो नहीं ला पाएंगे, तो उस बदले में वो दक्षिणा देते हैं कि तुम इसका फूल, माला, जल, जो भी चीजें वहां से न ला पाए उनको आप खरीद के और आप पूजन शुरू करो। उन बेटियों के लिए बता रही हूँ। और जब बेटी पहली बार व्रत प्रारंभ करे तो फूल, अक्षत वगैरह, काला तिल लेकर संकल्प करे कि हे देवता, हमारा विवाह हो चुका है और मेरे पति को दीर्घायु बनाए। इस व्रत को जो संकल्प लिया जाता है 12 वर्षों का, 12 वर्षों का संकल्प लिया जाता है। हम 12 वर्षों तक हर जो ये वट सावित्री का व्रत होता है इनमें हर चीज 12 के अंक से माना जाता है। तो 12 वर्षों का संकल्प लेते हैं। इस अवधि में अगर कोई भी माताएं बहनें व्रत न कर पाए, यानी अशुद्ध हो जाए या कोई सुदक पातक कुछ भी घर में पड़ जाए या कुछ भी अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए और व्रत इसमें छूट गया, व्रत करना या पूजन करना, तो आप उसको आगे बढ़ा के 12 वर्ष पूरा करके एक बार उद्यापन जरूर कर दें। उद्यापन में वही सब चीजें लगती हैं जो पूजन में लगती है, थोड़ा बहुत बढ़ा के ब्राह्मणों को भोजन वगैरह करा के ब्राह्मण दंपत्ति को दान वगैरह दिया जाता है। तो मैं नई लड़कियों को ये व्रत रखने के लिए बता रही हूँ। अब मैं उन कन्याओं के लिए बता रही हूँ जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा है। इस व्रत में वो कन्याएं भी लाभ उठा सकती हैं। तो जिन कन्याओं के विवाह में विलम्ब हो रहा है उनको भी इसका लाभ उठाना चाहिए। पहले मैं आपको बता देती हूँ पूजन का पूर्णतः विधि। ये व्रत त्रयोदशी से शुरू करके अमावस्या तक या दक्षिण भारत में
त्रयोदशी से शुरू करके पूर्णिमा तक किया जाता है। तो जैसे कि कई माताएं सवाल पूछी हैं कि हम तो व्रत के बाद मीठा भोजन खा लेते हैं या खाना खा लेते हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि व्रत कैसे रहा जाता है। त्रयोदशी के दिन एक टाइम भोजन करना चाहिए, यानी कि दिन रहते एक बार कुछ भी खा लो, नमक तेल जो भी खाना है खा लो। त्रयोदशी के दिन, चतुर्दशी के दिन फलाहार करना चाहिए, और पूर्णिमा के दिन, यानी ये दक्षिणियों के लिए है, दक्षिण भारत में जो व्रत करते हैं वो पूर्णिमा में करते हैं। पूर्णिमा के दिन निराहार, यानी हम जब तक पूजा न कर पाएँ, 12 बजे के बाद पूजा होती है, जब तक पूजा हम न कर पाएँ तब तक पानी भी नहीं पीते। पूजा करने के बाद सिर्फ जल पी के रहा जाता है। पूजा का विधि यही है। अगर जल पी के न रह सके तो शरबत, जूस, चाय या फल भी खा सकते हैं। पूजन जो करते हैं माताएं बहनें कर लेती हैं, तो मैं पूजन में बताई भी हूँ कि कलश वगैरह नहीं हटाना है, और जो सामग्री चढ़ाते हैं उनमें से पूरा नहीं हटाना है। और पुरोहित से थोड़ा बहुत मांग ले, बाकी वहीं पर रहता है, यानी पूरी तरह से उसको सूना नहीं कर देते। और वहाँ जागरण वगैरह भी किया जाता है। ये सब इसीलिए किया जाता है कि इस पूजन का बहुत महत्व है। जो माताएं बहनें या भाई, वैसे तो हर पूजा माताएं बहनें करती हैं, लेकिन भाई भी इस पूजन का लाभ उठाते हैं और उठा सकते हैं। जो माताएं बहनें, मान लीजिए किसी कारणवश कोई माता बहन इतना चीज़ों को हम एकत्रित नहीं कर पाते हैं, तो वो जब पूजन हो जाता है और माताएं पूजन करके अपने घर वापस आ जाती हैं, उनके बाद जिनको पुत्र नहीं है, उनके लिए बता रही हूँ, जिनको पुत्र नहीं है तो पति पत्नी व्रत रहें इस दिन, एक दिन व्रत रहने के बाद जब सब माताएं चली जाएं तो उस वट वृक्ष के नीचे एक आसन बिछा लें, आसन पर बैठ जाएं और एक लोटा जल पति या पत्नी में से कोई बहते हुए नदी और सरोवर से ले आए। अगर नदी सरोवर नहीं है तो नल से ले सकते हैं। एक लोटा जल ले आए और आसन पर बैठ जाएं, और उनको कुछ भी नहीं करना है। आसन पर बैठ जाएं और हाथ में कुछ चावल फूल ले लें और वट सावित्री व्रत कथा पढ़ें मूल के नीचे बैठ के। और जो भी उनको मनोकामना है, यानी इनको पुत्र की चाहत है, जो दशम देवता वहाँ स्थापित हैं, दशम देवता से प्रार्थना करें, उनका नाम लेके कि हे देवता, हम असमर्थ हैं पूजन करने में, या जो भी आप कह सके उनसे, तो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो माताएं पूजन करके गई हैं, तो इनके पीछे का, इन धर्मात्माओं के पीछे का पुण्य हमको भी मिले, हमको पुत्रवान बनाओ, ऐसा आप पूजन करें। और कभी भी आप जो जल वगैरह लाए हैं वो वट वृक्ष में न चढ़ाएं, यानी कि वट वृक्ष में पहले से कुमकुम, हल्दी, चावल, फूल अच्छा चढ़ाए तो उनको दोबारा स्नान नहीं कराना चाहिए। अगर ऐसा कराएंगे आप तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जल लेकर पूजन करें, मतलब कलश रख के आगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो वट वृक्ष में पूजन हुआ है उसका दीप जलता रहे। माताएं बहनें क्या करती हैं कि पूजन करी और फिर ऐसे कुछ इधर उधर करी, दीप बुझ जाता है, कलश इधर उधर फेंका जाता है। ऐसे जगह नहीं, जहाँ दीप प्रज्वलित रहे, पूरी तरह से सामान सजा रहे, वहाँ पर पूजा का फल मिलता है। मान लीजिए किसी कारण बस दीप बुझ भी गया है, तो आप वहाँ एक दीप जला के वट वृक्ष के तले रख ले, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अक्षत फूल लेकर वट सावित्री का कथा सुने, अपनी मनोकामना को पूर्ण करें, और जितना चाहें आप फेरी लगा सकते हैं, 108, 54, 27, जितना भी चाहे फेरी लगा सकते हैं इन देवताओं के, दशम देवताओं के मंत्र का जाप करते हुए। और फिर अपनी मनोकामना उनसे कहें, और बरगद के, बूढ़े बरगद के नीचे का मिट्टी अपने माथे में लगाएं और चले आएँ। उसी प्रकार से मैं उन कुंवारे जो लड़के हैं, बेटे हैं, उनके लिए बता रहे जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, वो भी इस काम को कर सकते हैं, अकेले नहीं, अपनी माता के साथ। अपनी माता के साथ एक लोटा जल, जैसा इस सब के लिए बता रही हूँ, एक लोटा जल लाके वैसे ही एक आसन पर अपनी माता को सामने बैठा लें, बगल में थोड़ी दूरी में बैठा लें। आपको अकेले करना है। जिस भाई का, पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, एक लोटा जल लें, हाथ में चावल अक्षत वगैरह लें, वट सावित्री का कथा कहें। यानी कि जब माताएं पूजा करके जाती हैं तो वो 3 बजे के बाद से मतलब निकल जाती हैं, तो आप इस जो मैं पूजन को बता रही हूँ, इसको उनके जाने के बाद पूरी रात्रि भी आप कभी भी कर सकते हैं। पूरी रात्रि भी अगर जागरण करें तो वो जो माताएं बहनें पूजन करती हैं उससे ज़्यादा उनको फल मिलता है जो रात्रि के समय जागरण करके इस विधि को निभाते हैं, या उनके जाने के बाद, सूना हो जाने के बाद इस विधि को निभाते हैं। उनको उन माताओं बहनों से ज़्यादा फल मिलता है। अब उन माताओं बहनों को लगेगा फिर हम इतना झंझट क्यों करें, हम भी वही कर लें, तो सब वही करेंगे तो पूजन करेगा कौन। ये मैं असमर्थ लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि अब कोई बालक है
तो वो सब क्रियाएं नहीं कर पाएगा, उनके लिए ये विधि बनाया गया है। तो वो जो बालक जिनका विवाह नहीं हो रहा, अपनी माता के साथ आए, अकेले न रहें, मित्र उत्र के साथ नहीं, माता के साथ ही आना है। माता रहें, मान लो किसी की माता नहीं है तो घर की जैसे बड़ी बहन है, बुआ है, किन्हीं को भी ला सकते हैं, या अपने भाई को, किसी घर के सदस्य को ला सकते हैं। वो बैठे रहेंगे और वो जो बालक है जिनका विवाह नहीं हो रहा, हाथ में चावल वगैरह, काला तेल वगैरह लेके, एक लोटा पानी रख के, और अगर कलश का दीप बुझ गया तो आप दीप जला सकते हैं। बाकी आपको कोई चीज अर्पण नहीं तो करना है। और जल से अभिषेक इन दौरान, जैसे भगवान को सब चीज चढ़ा हुआ, तो कभी भी न कराएं, नहीं पूजन का कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपको पाप लगेगा। तो वट सावित्री का वो बालक अच्छी तरह से कथा कहे, दशम देवता का नाम लेकर जितनी परिक्रमा कर सके, 108 से लेकर जितनी भी कर सके, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बोलें कि देवता हमारा भी घर गृहस्थी बसा दो, हमारा भी विवाह करा दो, जो भी आपकी कामना है उसको कर सकते हैं, मांग सकते हैं देवता से, और आपको काफ़ी कुछ भी न करने से भी बहुत फल मिलेगा। उसी प्रकार से मैं कन्याओं के लिए बता रही हूँ, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए वो कन्याएं भी यही करें, क्योंकि जो श्रृंगार के सामान होते हैं, सिंदूर वगैरह होते हैं, वो अर्पण इसलिए नहीं करती हैं देवता को कि जब खुद की अधिकारी उस चीज़ की बन जाती हैं, हमको कोई अधिकार मिलता है स्वयं के लिए कि हमारे पास ये चीज़ है, तभी हम उसको किसी को दे सकते हैं। जब हम उसके अधिकारी नहीं हैं तो हम उस चीज़ को किसी को दे नहीं सकते हैं। तो जैसे कन्याएं हैं तो वो सब सिंदूर वगैरह अर्पण इसीलिए नहीं करती कि वो विवाहित नहीं रहती, विवाह के बाद ही ये सब चीज़ अर्पण किया जाता है और दान दिया जाता है। जब माताएं बहनें, जैसे कि मान लीजिए शहरों में काफ़ी दूर में बरगद रहते हैं, तो डाली वगैरह जला के पूजा करते हैं, इसका कोई फल नहीं मिलता है, फिर भी श्रद्धा तो श्रद्धा होती है, भगवान हर जगह रहते हैं। तो बड़ वृक्ष का जहाँ पूजा हुआ है वो कन्या किसी अपने घर के सयाने के साथ जाएं, विशेषकर माता रहे तो ज़्यादा अच्छा है, माता के साथ घर के और लोग भी जा सकते हैं, लेकिन माता पूजा में शामिल रहेंगी। तो पुत्री जाए जिनका विवाह नहीं हो रहा है, मतलब हम सब माताओं बहनों को बता दे रहे हैं, वट वृक्ष का पूजन के दिन बाल से यानी सिर से पानी डाल के ही नहाएं, वो कोई भी दिन हो सिर से पानी डाल के ही नहाएं। तो कन्या जाए, व्रत रहे तब तक, यानी 1 दिन का व्रत, मैं 3 दिन का व्रत नहीं बोल रही हूँ, कन्या व्रत रहे और सिर्फ 1 लोटा पानी, चाहे उसकी माता ले आए चाहे वो खुद कन्या ले आए, अगर बहता हुआ पानी मिल जाए, माँ गंगा का, जमुना जी का, गोमती जी का, किसी भी नदी का पानी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो नल का ही पानी ताज़ा ले आए और अपने सन्मुख यानी सामने वरुण जी को रख के उनको साक्षी बना के, और अगर पीपल वृक्ष के नीचे दीप जल रहा है तो ठीक है ना, एक दीप जला दे, बाकी आपको कोई पूजा नहीं करनी है, कुछ अर्पण नहीं करना है, भोग भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। वो कथा कहें, कथा कहने के बाद जो हम तिल वगैरह लिए रहते हैं उनको भगवान को अर्पण कर दें। और फेरी का काफ़ी महत्व है, सिर्फ फेरी का ही महत्व है कथा का। आप जितना 108, 54, 27 जितने बार भी कर सकें, जैसे कि मैं पहले भी पिछले पूजा में बताई हूँ कि चबूतरा वगैरह रहता है तो फेरी लगाने में काफ़ी आसानी रहती है, तो ऊबड़ खाबड़ में कम फेरी लगाते ही आदमी का पाँव वगैरह छिल जाता है, तो आप जितना कर सके उतना करें। और उस कन्या से मैं कहना चाहूँगी वो कहे भगवान से कि हे देवता हमको सुंदर वर, सुंदर घर की प्राप्ति कराओ, सत्यवान जैसे वर की हमको प्राप्ति कराओ, सत्य बोले, सत्य मार्ग पर चले, भले ही धनवान कम रहे, कोई भी वो सज्जन होना चाहिए, कोई भी हो सज्जन होना चाहिए। और सुख हर चीज में होता है, आदमी को सुख के दृष्टि से हर चीज को देखनी चाहिए। तो सत्यवान जैसे पति मिले ऐसी वो कन्या प्रार्थना करे, वट वृक्ष की ये कल्पना करके भगवान से कहे कि हे देवता मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं 12 वर्षों का ये वट सावित्री व्रत करके उद्यापन करूंगी। और विवाह मान लो अभी आपका इस वर्ष नहीं भी हुआ, फिर भी आप इस व्रत का संकल्प करके और व्रत करती जाएं और 12 वर्षों तक आप करें, विवाह हो जाए फिर भी करती रहे, आपके पुत्र होंगे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, पति से प्रेम बना रहेगा। तो उन कन्याओं के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा ये व्रत को करें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 लोटा जल रख के सामने वट सावित्री का कथा करके परिक्रमा करना है और हाथ में चढ़ा हुआ तिल वगैरह फूल वगैरह भगवान को अर्पण कर देना है। मैं इन सब भाई बहनों को बताना चाहती हूँ, कई बहनें प्रश्न करी हैं कि पूजा 12 बजे के बाद ही क्यों करें,
मैं उनको बताना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हम 12 बजे रात्रि के बाद ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्म उसी समय हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हम 12 बजे दिन में क्यों मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्म उसी समय में हुआ था। इसीलिए हम वट सावित्री का जो पूजन होता है 12 बजे के बाद इसीलिए करते हैं कि ये जो घटना घटी थी ये 12 बजे के बाद ही घटी थी। माता सावित्री जी के साथ जो घटना घटी थी, जब यमराज जी सत्यवान जी का प्राण लेकर जाने लगे तो पीछे मुड़ के माता देखती हैं कि मैं इनके साथ जाऊंगी तो इनको कौन देखेगा। तो भगवान वट वृक्ष को बोलती हैं, दाढ़ी वाले वट वृक्ष को, कि हे देवता, मैं अपने पति के प्राणों के वापस मांगने के लिए इनके साथ, देवता के साथ, महापुरुष के साथ जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ आप इनको देखना। ऐसा कह के माता जाती हैं। अब ये सब कथा है, आप कथा में पढ़ना, उन सब क्रियाओं को करते करते संध्या हो जाती है। उनके अंधे सास ससुर बहुत कलपने लगते हैं कि हमारे बहू बेटे कहाँ गए हैं। फिर माता का मतलब उनको प्राणों को वापस लाती हैं, सत्यवान जी का शरीर सुरक्षित रहता है। तो इस उपकार को उतारने के लिए, उसे उपकार तो किसी को उतारा नहीं जा सकता है, इस उपकार को उतारने के लिए माता कोई जल्दीबाजी नहीं करी, विधिवत वट वृक्ष का पूजन करी। पहले माता अपने जो साड़ी पहनी थी उस साड़ी से सूत निकाल के, कहा कि पूरी साड़ी नहीं उतार सकती थी, सूत को निकाल के वट वृक्ष में 108 बंधन बांधी, स्नेह बंधन की, हे देवता, जैसे आप दीर्घ आयु दीर्घ काल तक हरे भरे रहते हो वैसे ही हमारे भी जो ये पति हैं, मेरे पति हैं, ये दीर्घ काल तक हमारे साथ रहें और सुंदर सुंदर हमारे पुत्र हों, जो कि 100 पुत्रों की माता बनती हैं। और वट वृक्ष के तले माता बोली कि हे देवता, आज के दिन जो आपका पूजन करें, स्त्रियां पूजन करें और कच्चे धागे से आपको 108 बार जितना हो सके उतना फेरा लगाएं, तो उनको भी इसी तरह से संकट से बचाना। तो वट वृक्ष का उपकार उतारने के लिए, उपकार मानने के लिए हम उनकी पूजन करते हैं। 12 बजे के बाद हम इसीलिए पूजन करते हैं कि इस समय ही उस घटना घटी थी माता के साथ। अमावस्या और पूर्णिमा, ये 2 तिथियों में भारतवर्ष में वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। दक्षिण में पूर्णिमा में और बाकी भारत में अमावस्या में मनाया जाता है। तो इन तिथियों में, दोनों तिथियों में दान का काफी महत्व है। आप दान जरूर दीजिए, जो मैं पिछले एपिसोड में बताई हूँ कि किन किन वस्तुओं को दान देने से क्या क्या होता है। जैसे माता सती सावित्री जी, उनके सास ससुर को मतलब उनके राज्य से निकाल दिया गया था। जब उनको राज्य वापस मिला और उनके माता पिता के, यानी सावित्री जी के माता पिता के 100 पुत्र हुए, तो ये सब ऐसे ही नहीं हो गए, वरदान तो मिले ही थे। उनके बाद ये दान पुण्य ये सब करना शुरू किए, अपने पुरोहितों से पूछना शुरू किए कि ये सब विधि जो हमको मिलने वाला है किस किस तरीकों से मिलेगा, तो बताया कि क्या क्या दान देने से क्या क्या होता है। तो ये दान का काफी महत्व है। और इस दिन जो भी महिलाएं, जो भी हमारे जो बालकों को बताई हूँ, व्रत जरूर करें, व्रत की विधि जरूर करना है। कन्याओं को भी, महिलाओं को भी, जो पुत्र चाहते हैं उनके लिए भी पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत करें। और कोई सामग्री ले जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, या जो जितने भी कोई भी है, जैसे मान लो कोई ये सब सामग्री को इकट्ठा नहीं कर पाता, वो सर्व संपन्न है, तब भी वो जाके चुपचाप पूजन करके पूजा का पूरा लाभ उठा सकता है। इसको एक तरह से धार्मिक चोरी भी माना जाता है, लेकिन ये चोरी से पाप नहीं पुण्य बनता है कि हम किसी का किया हुआ सब कुछ कर करा के गया। जैसे कि कहावत कहा गया है, देहातों में बोलते हैं कि सब कुछ, जैसे भंडारा होता है तो सब कुछ कोई भी बना दे, पर पंडित जी आके नमक डाल देते हैं, तो कहावत है कि नमक डाल के भंडारी बन गए। तो उसी प्रकार से ये कहावत सिद्ध होता है इस पूजन में, बाकी पूजन में नहीं, इस पूजन में। बाकियों में भी आप जैसे कहीं पूजा हुआ रहता है तो हम मस्तक झुका लेते हैं, तो ये पूजा उसी तर्ज पर है कि सब कुछ कोई करके जाए और हम जाके एक लोटा जल रख के पूजन करके उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये उसी कहावत के तर्ज पर है। तो आज के दिन जो भी व्रती हैं वो किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न कदापि न खाएं, नहीं तो उनके पूजा का फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। इन दोनों तिथियों पर जो दक्षिण भारत वाले हैं वो पूर्णिमा में, और जो बाकी भारत के लोग अमावस्या में मनाते हैं, वो अमावस्या के दिन किसी के दिया हुआ सिर्फ अन्न ही नहीं बल्कि कोई भी चीज दिया हुआ व्रती धारण न करे।
इन दिनों में, बल्कि दान करें। तो मैं आपको बताई, जो कि पिछले एपिसोड में नहीं बता पाई थी, उसको मैं बताई हूँ। इन हमारी जो बेटियां हैं परेशान हैं, इनका विवाह नहीं हो रहा है, जो बेटे परेशान हैं उनके लिए, जो माता पिता परेशान हैं पुत्र के लिए, इन सब के लिए मैं बता रही हूँ। आप इनको करिए, श्रद्धा भक्ति से करिए, और चमत्कार की उम्मीद भी करना चाहिए, लेकिन भगवान के ऊपर श्रद्धा ज़्यादा रखनी चाहिए, धैर्यता रखनी चाहिए कि हम जैसे कोई भी चीज़ करें, अगर हम बीज डालते हैं तो दूसरे दिन बीज तो निकलता नहीं, समय लगता है। आप धैर्यता से इसको करिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी माता सावित्री जी, ब्रह्मा जी, और मेरी भी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ऐसे ही एपिसोड, ऐसे ही धार्मिक जो चर्चा है, बातें हैं, जानकारी हमारे पास है, मैं आपको बताती रहूंगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।